आज का जो विषय पत्रकार परिषद बुलाने का जो मूल कारण था कि पिछले दिनों जो एक अधिकारी को मारा गया वो विषय, साथ ही साथ उस जगह पे कार्रवाई क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, तीसरा जिस जगह पे कार्रवाई हुई उसने क्या क्या गड़बड़ की, इन तीन विषयों के ऊपर ये पत्रकार परिषद आज बुलाई गई है। सर एक मिनट सर, ऑडियो नहीं आ रही। आपके लिए सबको डिस्टर्ब वगैरह है। तो आप सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था कि एक विधायिका ने हमारे अधिकारी को चाटा मारा। हम आज भी ये मानते हैं कि महानगर पालिका हमारी है, हम सत्ताधारी है क्योंकि किसी कारण इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जवाबदार हम व्यक्ति है। दूसरी बात ये कि जिस महानगर पालिका के इंजीनियर को मारा गया है वो हमारी इसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका यूनियन का सदस्य भी है। इसलिए हमारे जितने महानगर पालिका के यूनियन के सदस्य हैं उनकी जान माल की, उनके अस्तित्व की रक्षा करना ये हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी की यूनियन है और श्रमिक संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रेरित है। इसलिए भाजपा की ही यूनियन के अगर किसी अधिकारी को अगर मारेंगे, अगर हम उनका साथ ना देंगे तो क्या होगा। इसलिए आज ये पत्रकार परिषद ली जा रही है क्योंकि इसके अंदर कार्रवाई के अंदर जानबूझ के अपने अपने स्वार्थ के लिए विलंब किया जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जगह पे मकान कहां से आए, किधर से आए, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता थी 2016 में, तब इसी रोड का वाइंडिंग किया गया था और वो रोड नया बना है। उस समय यहाँ पे जो अशोक सिंह है, राजीव अशोक सिंह, इनका वहाँ पे घर था, मकान था। इनको 2016 में इनको और इनकी मिसेस को एक नहीं दो पक्के मकान दिए गए और ये दो पक्के मकान लेने के बाद अगर फिर वापस वहीं पे झोपड़ा बनाता है तो उस व्यक्ति के झोपड़े को कायदेशीर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भावनाओं पे मत जाइएगा, कायदे पे। आम व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, आज भी है, लेकिन दो पक्के मकान दिए। अपने मकान को उन्होंने दो अलग अलग व्यक्तियों को भाड़े पे दिया। एक कोना दिला, मैं नाम देता हूँ, दो ये एग्रीमेंट भी है उनके, तो दोनों मकान उसने भाड़े पे दिए। तो पहला काम ये बनता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने अभी तक इतना हादसा होने के बाद वो दोनों मकान बेच नहीं सकता, भाड़े पे दे नहीं सकता, खाली करके ताबे में क्यों नहीं लिए, पहला सवाल ये। दूसरा, महानगर पालिका ने उनको पुनर्वसन किया था तो उसके ऊपर आयुक्त महोदय ने गुनाह क्यों नहीं दाखिल किया कि महानगर पालिका का नियमों का उल्लंघन किया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कायदेशीर गुनाह दाखिल होना चाहिए था और दोनों फ्लैट वापस ताबे में लेने चाहिए थे, जो कि महानगर पालिका कमिश्नर के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि गंभीर विषय है कि हमारे महानगर पालिका से 60 लाख के मकान, दो मकान की कीमत अप्रोक्सली उतनी होंगी 60 लाख 70 आज के भाव से, और उसको एक आदमी भाड़े पे दे रहा है और वापस जाके घर बसा रहा है, तो इसके ऊपर आयुक्त महोदय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम बारिश के अंदर घर खाली नहीं करते हैं, ये नियम है, बात का सत्य है, परंतु ये भी सत्य है कि नए बांधकाम के लिए वो नियम नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो एक घर में वो आज भी रह रहा है, उस घर को तोड़ा नहीं गया। बाजू में जो एक दो अलग से घर बनाए थे जिसका गवाह क्या है, तो दीवार बनी थी, आप देखेंगे तो नीचे अभी तक फ्लोरिंग भी नहीं लगी है, अंदर किचन प्लेटफॉर्म का काम चालू था। सामान रखना और खाली बोलना हमको बाहर निकाला और किया, तो वो गलत आरोप है। मैं वहाँ पे जानकारी पूरी लेके आया हूँ। वो दोनों ही घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ये हम कह सकते हैं कि बांधकाम हो चुका, छपरा लाली अंदर का काम उनका चालू था और घर वो तोड़ गए। उनका रहता घर नहीं तोड़ा है, और तो और वो रहता हुआ घर वाले ही बाजू वाला बना के वो भी भाड़े पे दे रहा था। मतलब बना कौन रहा था, तो यही आदमी जिसने दो घर लिए, भाड़े पे दिए, खुद एक मकान में रह रहा है और जगह मिली और बढ़ा रहा है, वो भी भाड़े पे दे रहा है। तो ऐसे आदमी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, महानगर पालिका आयुक्त शांत किए। दूसरा, उसके घर के ऊपर कार्रवाई करो नहीं करो, ये पक्का मकान है, झोपड़े नहीं, ये कायदा झोपड़े के लिए, ये पक्का मकान है।
एमआरटीपी अंतर्गत उसके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल किया गया? एमआरटीपी के हिसाब से उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, एक पहले के घर के ऊपर भी और जो बाजू में 3 बन रहे उसके ऊपर भी, तो एमआरटीपी अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए था। जब अधिकारी को वर्चस्व, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी के ऊपर दाखिल करो मत करो, हमारा काम है कि इलीगल काम ना बने ये रुकाना, लेकिन जब एक अधिकारी पे बात आती है, महानगर पालिका प्रश्न चिन्ह पे बात आती है और एक व्यक्ति अधिकारी को चाटा मारता है, और वो चाटा उस व्यक्ति को नहीं था, चाटा उस कमिश्नर को था, ये चाटा हमारे दिलीप ढोले जी को था, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस तो वो है। अगर मेरे ऑफिस से मेरे कर्मचारी को भी मारता हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मुझे चाटा मार रहा है, तो कमिश्नर साहब को चाटा मारने के बाद भी इस आदमी पे इतनी मेहरबानी क्यों, ये हमने आपको पुरावे सहित कहा है। तो आपके माध्यम से भी और कमिश्नर को भी हमारा सवाल है कि इस व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई अब कब करेंगे? आप भले पूरी फिर से इंक्वायरी करिए, हम तो उनके घर तक जाके आए, एक में बंगाली कोई रहता है, एक में कोई और रहता है, दोनों ही व्यक्ति का हम आदर करते हैं, वो बेचारे निर्दोष है, उनको क्या पता, उन्होंने भाड़े पे ले लिया, लेकिन दिया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो, ये सबसे बड़ा हमारा पहला आज के माध्यम। दूसरा ये कि हमारे विधायक ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये बिल्डर से सुपारी लेके काम कर रहे थे। तो कमिश्नर साहब ने इस सुपारी लेने के पीछे कौन है? मेरा तो स्पष्ट आरोप है, अगर सुपारी ली गई है तो कमिश्नर साहब ने ली है, किसी और ने नहीं, क्योंकि असलीकरण तो वही है, उनके इजाज़त के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिल रहा है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ये बांधकाम तोड़ा गया है, ऐसा विधायक का आरोप है, ये लेती देती हुई है, तो लेती देती फिर कमिश्नर ने की है, तो क्या कमिश्नर को सस्पेंड करने की या कमिश्नर पे कार्रवाई करने की विधायिका मांग करेंगी कि नहीं करेंगी? क्योंकि ये अधिकारी के पास की बात नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके। इस शहर में अनगिनत प्राइवेट प्रॉपर्टियां खाली करने का काम कई महीनों से चालू है, जिसके अंदर मेरा आरोप है, शायद ये भी जो कह रही है वो सत्य मैं मानता हूँ। तो इसके ऊपर क्या विधायिका मैडम सीएम साहब को लेटर देंगे क्या कि इस कमिश्नर साहब को इमीडिएटली सस्पेंड करो या यहाँ से रवाना करो, क्योंकि इनके माध्यम से ही प्राइवेट बिल्डर के काम किए जा रहे? तो ये पहला सवाल भी है, दूसरा भी है। तीसरा, जब एक व्यक्ति को चाटा मारा गया है, इसी शहर के उदाहरण है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रियेश शाह थे, कोविड के अंदर डॉक्टर को थोड़ा नवगर रोड में मैं जगह भूल गया, नवगर पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल है, खाली उसने चिल्लाया, इलाज नहीं हो रहा था इसलिए चिल्लाया, डॉक्टर ने उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। हमारे आफ्ताब जी यहाँ पे उपस्थित है, इनके परिवार का तो एक सदस्य गवाह, अब वो डॉक्टर की लापरवाही थी नहीं थी ये इस पे मैं नहीं जाता, लेकिन वो हताश से निराश से कि डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार का एक सदस्य गया। आदमी उस, जब किसी के घर में आदमी जाता है तो वो सब कुछ खो देता है, आपा खो देता। जब उन्होंने आरोप लगाया तो उनके ऊपर क्या क्या गुना दाखिल नहीं किए, महीने भर तक वो कितना टाइम रहे, 3 महीने जेल रह के आते, तब भी कमिश्नर के ऊपर घर का व्यक्ति किसी का मैयत हुआ है और हम एक तरफ गुना दाखिल करते, हम इंसानियत भी रखें तो ऐसी गलतियां माफ़ कर देते। अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, मेरी गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, लेकिन सामने वाला अगर कोई मर गया और मैं कहूँगा कि मेरे गाड़ी का नुकसान का क्या, ये वैसा वाला काम था। मतलब तुम अधिकारी को लेके बैठे थे, जो आदमी मर गया उसकी आपको कोई चिंता नहीं थी, उसके ऊपर भी दाखिल किया। तो ये क्या, मैं कमिश्नर से जानना चाहता हूँ, ये नियम क्या है? मतलब ये लोक प्रतिनिधि को भी लागू होता है कि नहीं होता है, ये हमारा प्रश्न है। और होता है तो किस अधिकारी के कब तक लागू होता है? मतलब जेई तक लागू होता है कि जेई को लागू नहीं होता है, या असिस्टेंट कमिश्नर को लागू होता है, या फिर डिप्टी कमिश्नर को मारेंगे तो लागू होता है, या कमिश्नर को मारेंगे तो लागू होता है? अगर ये वाकई में सबको लागू होता है तो ये मेरा अंतरात्मा, मेरा विश्वास कहता है कि अगर इसको, अगर अभी इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, कड़क कार्रवाई नहीं हुई इस मारहान के ऊपर, तो वो दिन दूर नहीं, आप भी इधर है मैं भी अंदर हूँ, आने वाले महीने में कोई ना कोई तो कमिश्नर को चाटा मार देगा। और कमिश्नर को चाटा मारेगा, उससे सबसे ज़्यादा दुख किसी को होगा तो मुझे होगा, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी नगर पालिका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कमिश्नर के थोपड़ पे कोई मारे आने वाले समय के अंदर, और उनके थोपड़े पे मारना मतलब हम सबके थोपड़े पे मारना, इसलिए उसे रोकना ज़रूरी है। इसलिए कमिश्नर साहब से विनती है, आपको या किसी भी नीचे के उपायुक्त को मारने के लिए जब जाएगा तो आप किस मुंह से फिर एफआईआर करने जाओगे, या किस मुंह से कार्रवाई करने जाओगे? अगर फिर भी आप कार्रवाई करने जाते हो तो इसका मतलब ये स्पष्ट है, जहाँ तक मुझे सूत्र के संचालन से मालूम पड़ा है कि कमिश्नर को दम दिया गया है कि अगर एफआईआर हुई
तो तुम्हारी कुर्सी खतरे में, तुम्हारी शिकायत हम करेंगे, तुमको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम एफआईआर मत करो। ये हमारी सूत्रों के अनुसार जानकारी है, क्योंकि यहाँ एफआईआर हुआ नहीं, यहाँ कमिश्नर का तबादला हुआ नहीं, ये हमारी अच्छी तरह से जानकारी है। तो कमिश्नर साहब नक्की करे क्या है। दूसरी बड़ी बात, अगर विधायक जी को लगता है, ये मैं नहीं कहता, उनका ही कहना, उनको भी कह रहे तोड़ने कि अगर आया तो आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा, तो हम सब शहरवासी को मैं विनती करूंगा हमारे विधायक की ओर से कि आज के बाद महानगर पालिका के चाहे कमिश्नर हो चाहे अधिकारी हो, हमारे विधायक अगर कह रहे तो वो कायदे बनाने वाले व्यक्ति है, तो वो कह रहे तो उसमें सच्चाई होगी। तो आप जब कभी भी अधिकारी मिले कान के नीचे बजाओ, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विधायक ने उधर भी कार रोड के ऊपर उस मकान वाले को कि आपने मारा क्यों नहीं तभी, और वो अभी भी कह रही है मैंने मारा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप कितना भी मारो, इसलिए मैंने पहला सवाल पूछा कमिश्नर साहब खुला कर दे कि मेरे को मारोगे तो एफआईआर होगा और नीचे के अधिकारी को मारोगे तो एफआईआर नहीं होगा, ताकि हमें लोगों को पता चले किसको मारने पे होगा और किसको मारने पे नहीं होगा। तो ये हमारा स्पष्ट आरोप है। इसके अंदर कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी का बलिदान दे रहे, और उनको लगता है कि इस पर तथ्य नहीं है, तो फिर उस अधिकारी ने सम्मान्य विधायक के बारे में पुलिस स्टेशन में जो एप्लीकेशन किया है, तो एक सम्मान्य लोकप्रतिनिधि के खिलाफ झूठी एप्लीकेशन की, तो इस अधिकारी को सस्पेंड करके इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे। दूसरा, मेरा मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर साहब से भी सवाल है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आई कि इस तरह का हादसा हुआ तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और आपको लगता है कि कार्रवाई में तथ्य नहीं है या देने वाला वापस नहीं आ रहा है, तो आप उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो कि आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की दिशा भूल की है, इसलिए उस अधिकारी के ऊपर आप एफआईआर क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो। आपको कोई ना कोई तो निर्णय लेना होगा। इस शहर के लोक प्रतिनिधि आमदार के खिलाफ अगर कोई इस तरह से करता है तो पुलिस कमिश्नर साहब ने करने वाले के ऊपर एफआईआर करना ही चाहिए। या हम सोशल मीडिया पे उद्धव जी के या किसी का एक व्हाट्सअप पे आ जाता है, उसको ढूंढ के अंदर डाला है, इधर तो खुला खुला आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, तो फिर पुलिस उसके ऊपर रिवर्स कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पुलिस का समय बर्बाद किया, पुलिस को गुमराह किया, इसलिए उसके ऊपर भी एफआईआर फिर होना ज़रूरी है। इतने सारे मुद्दे इसके अंदर महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे, नहीं तो अन्यथा हमें अपने तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। यूनियन के माध्यम से मैं यूनियन की बैठक लूँगा, फिर उसके अंदर जो यूनियन चाहेगी, अगर काम बंद करना है तो हम काम बंद करेंगे, या फिर और कोई मार्ग अपनाना है तो आज आपके माध्यम से चेतावनी है, इसको सहन नहीं करेंगे, और नहीं तो फिर जो विधायक जी ने कहा है हम उसकी इम्प्लीमेंट करेंगे कि आज के बाद कोई कार्रवाई में आता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसको मारो और भगाओ, मारो और भगाओ। अब मेरे खाली कमिश्नर से यही कहता हूँ, फिर कहता हूँ, कमिश्नर को कोई चाटा मारेगा तो दाखिल होगा कि नहीं होगा वो नक्की होना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं। इस शहर के अंदर इस तरह का वातावरण हुआ तो कोई चलता फिरता कमिश्नर को चाटा भी मार सकता है, और कमिश्नर को चाटा हमारी सरकार के अंदर हास्यास्पद बात होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कई कमिश्नर के ऊपर स्याही फेंकी गई, कालक पूछी गई, इस कमिश्नर के साथ ऐसा ना हो, इसकी मेरी चिंता बहुत है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो कमिश्नर साहब आप इस पे कार्रवाई करें ताकि आप सुरक्षित रहे और हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा अधिकारियों का मनोबल ये बना रहे। तो यही बात लेकर आज आपके सामने आया था। मेहता जी, 14 तारीख को कार्रवाई होती है और 17 तारीख को अधिकारी को बुलाया जाता है, ये इसके पीछे राज क्या है? ये इसको प्लानिंग बोलते, इसको प्लानिंग बोलते, इसको प्लानिंग बोलते, मराठी झाला कट रचला। क्योंकि दूसरी एक बात और, क्या हमारी पुलिस की हमने महाराष्ट्र सिक्योरिटी बोर्ड की सुरक्षा गार्ड लिया है जिसका पगार डबल से ज़्यादा है, 3 शिफ्ट में दे रहे, करोड़ों रुपए पैसा दे रहा है, वो वहाँ पे खड़े रह के क्या भजिया तल रहा था जब हमारे अधिकारी को मारा जा रहा था? इंटरवेंशन भी नहीं किया गया, रोका भी नहीं किया गया। तो ऐसे जो सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों खर्च कर रहे हो, जब मार ही खाना है हमारे अधिकारियों को, तो फिर वैसी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ पे सैनिक सिक्योरिटी है ही ना आधे पगार में, तो वही लेके मार ही खाना है तो उसको लेके खाओ ना। कमिश्नर 2 आदमी लेके घूमते, उपायुक्त 1 लेके घूमता है, सिटी इंजीनियर 1 लेके घूम, सब लोग लेके घूम रहे। क्या बाप का माल है क्या पैसा? आप बिंदास लेके घूम रहे हो, और वो जब उनको पैसा दे तो उन्होंने क्या कार्रवाई किया? और उनको अधिकार है कि वो जाके जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते, क्यों नहीं कर रहे वो? तो इसलिए उस सिक्योरिटी को भी हटाना ही
चाहिए। दूसरा जो कहा कि ये प्री प्लान था, देखिए फ़ोन करके काम को रुका नहीं, अपने आप के अंदर देखिए वो गरीब व्यक्ति था, अब अलग विषय को चलते, वो कार्रवाई होनी नहीं, लेकिन किसी काम में अड़थला निर्माण करना मतलब हमारा सस्पेंशन करना। किसी भी काम में देखिए विनती की जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है आम आदमी के लिए, लेकिन अड़थला निर्माण करना और मारण करना, इसके अंदर तो बहुत गंभीर तरह का ये आरोप है। शाम को वीडियो दायर होता है जहाँ गीता जैन कहते हैं कि मुझे जरा भी अफसोस नहीं कि मैंने उस अधिकारी को मारा, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, मैंने यही कहा कि फिर अगर वो हमारे विधायक है, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और ऐसा है कि वो अभी आजकल कायदे मंडल के अंदर बैठती है, तो शायद शासन का ये कायदा होगा कि ऐसे मारने में कोई गलत नहीं है। तो मैं वही तो आह्वान कर रहा हूँ कि खाली फिर किस किस को मार सकते हैं, कमिश्नर को मार सकते हैं क्या, उपायुक्त को मार सकते, इस बारे में थोड़ा और वो खुलासा कर देवे, ताकि फिर आम जनता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोक प्रदेश की जनता नहीं, अगर घर तोड़ने आए तो अपना हाथ तैयार है। सुपारी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने यही कहा कि कमिश्नर ने इनका अगर सुपारी ली है तो उसके ऊपर उस अधिकारी का सस्पेंशन होना ज़रूरी है। अगर झूठी एफआईआर की है, एप्लीकेशन दी है, तो करना ज़रूरी है, तो इस बारे में जांच होना ज़रूरी है। नेताजी, इसके पहले जब इस तरीके की कार्रवाई हुई जैसे में आफ्ताब के, तो आयुक्त ने अपने मनपा के लेटर हेड पे शिकायत की थी, लेकिन इस पे इंजीनियर अपने सादे पेपर पर, तो इससे तो शायद जाहिर होता है कि मैंने आपको क्या बोला, देखिए आप भी इतने समझदार हो, मैं भी इतने समझदार हो, अगर आयुक्त महोदय ने उनकी शिकायत की तो उनकी शिकायत वो मुख्यमंत्री जी से करेंगे और इनको रातों रात घर जाना पड़ेगा। सामान भी लपेटने का समय नहीं देंगी सरकार, इनको रातों रात जाना पड़ेगा। तो वो डर के कारण उस अधिकारी का बलिदान दे रहे। आफ्ताब भाई के केस में वैसा डर नहीं था ना। महिला अधिकारी ने भी तो कहीं ना कहीं जीआर का उल्लंघन किया सर। हाँ? 1 जून से लेके नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ, देखिए नहीं आपको क्लियर करता हूँ। जीआर आप पढ़िए, जीआर वो जूने घर में जो लोग रहते हैं उनके लिए है, ये नया अभी जो बन रहा है बारिश के अंदर उनके लिए कोई जीआर नहीं चाहिए। तो मेरे पास कॉपी आप पढ़ लीजिए। जीआर कोई चालू बांधकाम या करने के लिए या हो रहा है उसके लिए नहीं, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जीआर स्पष्ट कहता है। दूसरी बात, वो व्यक्ति उसी घर में रह रहा है, वो व्यक्ति उसी घर में रह रहा है, उस घर को पत्ता भी नहीं हिला, वैसा का वैसा ही है। ये जो एडिशनल घर बना रहा था, जो भाड़े पे देने वाला था, उसके लिए। दूसरी बात, जब मैंने आपको नगर पालिका में घर दे दिया है और मान लो एग्जाम्पल आप दूसरा घर है, तो मेरा लेने का ताबा लेने का मेरा अधिकारी बनता है, मेरा मतलब कॉरपोरेशन का अधिकारी बनता है। करीब 4 दिन हो गए, कार्रवाई का कोई पता नहीं अभी तक महानगर पालिका की ओर से, लेकिन गीता जैन ने सीधा कहा है कि आने वाले मानसून सत्र में इस संदर्भ में वो मनपा प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कैसे देखते हैं सर? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। और मैंने क्या कहा कि आवाज़ तो झूठी भी उठाई जाती है, सच भी उठाई जाती है। मैंने जो सिंपल आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार है, पत्रकार बंधु है, मैंने आपको 3 मुद्दे कहे कि क्या 2 घर लेने के बाद उस व्यक्ति को अधिकार है क्या तीसरा झोपड़ा बनाने का। तीसरी बात ये कि उसके झोपड़े नहीं तोड़ेंगे, बाजू में जो नए वो बना रहा था भाड़े पे देने के लिए वो निकालेंगे, आप समझ के चलिए। और चौथा ये कि उसने अपने लिए वे चौथे को मकान भाड़े पे दिए, तो इसके ऊपर पहले तो एफआईआर होनी चाहिए। क्या ये सारी बातें सदन के अंदर रखी जाएगी? क्या ऐसे 2 घर हमने दिए थे, एक ने झोपड़ा बनाया, फिर अब तोड़ने गए तो वैसा हुआ तो मैंने अधिकारी को मारा। सर 2 घर लेने वाला गरीब का जो टूटा, उससे ऐसा लोग कह रहे हैं कि गीता जैन जी की भावना, इमोशंस जाग गए, और वो इमोशन जाग गए और इमोशंस ने अगर थप्पड़ मार दिए तो क्या हुआ? देखिए ऐसा है, ये घर कब मिले? 2016 में। मेयर कौन था? मतलब उनका ऐसा बोलना, भाई तेरे को 2 घर दिए, तू भाड़े पे ले, और 2-3 इधर बना, एक मेरे को देना, एक ऐसा बोलना है कि आपका इमोशन इसलिए जागा ना। इमोशन नहीं बोलते इसको, लालच बोलते कि आप। अरे मुझे आप बताइए, आपका मैं किसी कारण घर तोड़ रहा हूँ, मैं आपको 2 घर दे रहा हूँ, भाई एक की जगह 2 घर ले लो आप रहो, और बाद में जब वापस आप आ रहे हो और 2 बनाने के, तो मैं इमोशन के नाते बोलूँगा या लालच के, भाई बना तू? सवाल ये है कि राजनीतिक बोलता है उसे वो घर कक्कड़ बिल्डर ने उसकी जगह पे बना के दिया। एक तो ये, हाँ, कक्कड़ बिल्डर ने उसको घर बना के दिया। देखिए दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की पुलिस स्टेशन में, उन्होंने प्रभाग अधिकारी का नाम भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रभाग अधिकारी का क्या प्रभाग अधिकारी का नाम लिखा है, किसने लिखा? जो शिकायत करते हैं महानगर पालिका जो अधिकारी है, उन्हें शुभम पाटिल, उन्हें सचिन बचाव ने भेजा है। सचिन बचाव ऑलरेडी यहाँ से ट्रांसफर 1 साल से ज़्यादा समय हो गया थाना में।
तो सर इस पूरे विषय में क्या बोलना चाहिए? देखिए ऐसा है, कक्कड़ बिल्डर घर बनाए या नरेंद्र मेहता बनाए या आप में से कोई बनाए, इल्लीगल है। कोई कक्कड़ बिल्डर बना रहा है, उसको दे रहा है, इसलिए वो लीगल नहीं हुआ। महापालिका इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही कि कौन बना रहा है, कौन से धर्म का व्यक्ति बना रहा है। इल्लीगल है इसलिए महापालिका कार्रवाई करने गई है। मैं गरीब व्यक्ति के साथ में हूँ, उनके सम्मान में हूँ, लेकिन ये कौन सा न्याय है कि 2 पक्के मकान भी लो और फिर जाके झोपड़ा बनाओ और फिर और बाजू में 2 बनाओ? ये कौन सा न्याय है? ये न्याय नहीं हो सकता है। बिल्डर की जगह बनाया ना, अरे बिल्डर ने बनाया। तो फिर मेरी बात सुनिए ना, तो फिर महानगर पालिका कार्रवाई करती तो बिल्डर को पूछना चाहिए ना। फिर महानगर पालिका को दोष क्यों देते हो आप? फिर महापालिका को दोष क्यों देते हो? फिर बिल्डर के पास जाए ना, मेरे घर महापालिका तोड़ के गया, आपने दिया था तो मुझे मकान दो। बिल्डर ने जब इतनी बिल्डिंग बनाई तो उसके अंदर ही मकान दे देता। बिल्डर तो कुछ भी बोलेगा। और दूसरी बात, बिल्डर ने, जहाँ तक मुझे पता है, बिल्डर ने भी लिखित रूप से शिकायत की है कि हमारी जगह पे इल्लीगल बांधकाम हुआ है। मेहता साहब, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल है कि प्लीज